हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता। और पत्रकारिता का एक पार्ट जो है मैंने कल डाल दिया था, आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2। और अगर इनको समय सीमा के हिसाब से मैं बांटूँ सारी पत्रकारिता को, तो हमने 1826 से लेकर, क्योंकि पहली पत्रिका 1826 में प्रकाशित हुई थी, उद्दंत मार्तंड, तो 1826 से लेकर 1900 तक की जो पत्रिका थी, इस दौरान जो प्रकाशित हुई थी, वो सारी पत्रिकाएं हम पढ़ चुके हैं। और जो मैंने आपको बताया था 1826 से 1900 तक जितनी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उन्हीं में से इस बार जो 18 जून को UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पत्रकारिता से, और दोनों क्वेश्चन 1826 से 1900 के बीच में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उन्हीं में से पूछे गए थे। तो हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम जब आपका पेपर बने तो उसे आगे पूछ लिया जाए। तो अगला जो पार्ट है वो सन 1901 से 1938 तक के बीच में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कल की वीडियो अच्छी लगी हो या आज की वीडियो अच्छी लग रही हो, आपने कल पढ़ा हो कि हाँ आपका हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। DSSB TGT PGT हिंदी की भी तैयारी, मैं PGT हिंदी की तैयारी तो मैंने DSSB सिलेबस के अनुसार 15-16 क्लासेस डाल रखी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और UGC नेट की आप चाहते हैं कि अब जब दोबारा पेपर हो तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पेपर से मैंने विश्लेषण करके अंदाज़ा लगाया कि मुझे कौन कौन से टॉपिक अपने चैनल पर करवाने हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने नहीं करवा रखा था पत्रकारिता अभी, तो पत्रकारिता का आज दूसरा पार्ट हम कर रही हैं बिना समय बर्बाद किए, और जितना हो सकता है मैं उतना आपको ट्रिक से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहला समाचार पत्र है, फिर संपादक है, फिर वर्ष है, फिर प्रकार है कि मासिक है, साप्ताहिक है या ठीक है वार्षिक है, फिर स्थान है कि कहाँ से ये पत्रिका प्रकाशित हुई। तो सबसे पहली पत्रिका है समालोचना, काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा प्रकाशित, इसके संपादन में ये प्रकाशित हुई, और 1902 इसका समय है। मासिक पत्रिका जयपुर से प्रकाशित हुई। अब आप इतनी सारी बातें तो याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको मैंने पहले इससे पीछे वाली वीडियो में बता दिया था कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको सेम इसी सीक्वेंस में आपको लिखने हैं, और जब याद करें तो आप थोड़ा सीक्वेंस से याद करें, क्योंकि UGC नेट की जो बच्चा तैयारी करता है, मैंने सब कुछ सीक्वेंस से अपने नोट्स बनाए थे, और सब कुछ याद मैंने सीक्वेंस से ही किया था। तो 1901 से आपको ध्यान रहेगा, 1901 से 38 के बीच में समालोचक सबसे पहले आएगी, और इसका संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए सभी लोग समान है, लोचन से ले सकते हैं कि सभी को समान नेत्रों से देखते हैं। और ये जयपुर से प्रकाशित हुई, 1902 इसका समय था। दूसरी जो पत्रिका है वो हितवाणी और रुद्रदत्त शर्मा व सखाराम 2 के संपादक में ये प्रकाशित हुई। और याद कैसे रखेंगे कि जो रुद्रदत्त हैं, रुद्र मतलब भगवान, रुद्र भगवान, और ये अपनी वाणी से सभी का हित करते हैं। चंद्रधर शर्मा का मैंने क्या बताया, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, और हितवाणी रुद्रदत्त शर्मा सभी का हित करते हैं। देवनागर क्या है, अब आपको ना ऐसे तो आप रट नहीं सकते, लेकिन जब 4 ऑप्शन आएंगे और एक ऑप्शन का एक पत्रिका दी हुई होगी, तो आप इस तरीके से थोड़े सा ट्रिक जो मैं बता रही हूँ इससे आपको याद आ जाएगी। अगला है देवनागर, और इसका जो संपादक है वो उमा दत्त पति के संपादक में हुआ। प्रकाशन इसका 1907 इसकी वर्ष है, और मासिक पत्रिका रही, कलकत्ता से प्रकाशित हुई। जो भी इम्पोर्टेंट आएगी मैं वो आपको सारी बताऊंगी, ठीक है। 1900 नरसिंह अंबिका प्रसाद वाजपेयी की है। नरसिंह जो है
अंबिका प्रकाश वाजपेयी की 1907 में प्रकाशित हुई साप्ताहिक पत्रिका है और कलकत्ता से। अभी तक हम सारी कलकत्ता से पढ़ रही हैं, सिर्फ जो समालोचक है ये जयपुर से थी। उसके बाद अभ्युदय, और अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय के संपादक में प्रकाशित हुई 1907 में। साप्ताहिक पत्रिका है, प्रयाग से प्रकाशित हुई। तो इसके आप ट्रिक कैसे बनाएंगे कि जैसे कि मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार में काफ़ी योगदान दिया था, जिससे इन्होंने हिंदी का नया अभ्युदय हुआ। अभ्युदय मतलब अभी अभी उदय, नया उदय हुआ जिसका हिंदी का, जिसके कारण। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, आप ट्रिक बना सकते हैं। इतनी ट्रिक तो भाई मेरे पास भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी पत्र पत्रिकाएँ हैं, सारी ट्रिक कम पड़ जाती हैं। इसके बाद इंदु पत्रिका है। इंदु पत्रिका है अंबिका प्रसाद गुप्त की, 1909 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और अब ये जो ज़्यादा है इंदु है, ये सब कहानियों वाली पत्रिका हैं। और मासिक पत्रिका ये भी काशी से प्रकाशित हुई। आप ऐसे याद रख सकते, इंदु नामक जो फ्रेंड है वो काशी में रहती है और अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका संपादक किया था। ठीक है, कर्मयोगी सुंदरलाल मेरे चाचा हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्मयोगी हैं। साप्ताहिक पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित हुई। उसके बाद है मर्यादा, तो आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। मर्यादा कृष्ण कांत मालवीय। अब कृष्ण भगवान है, लेकिन रासलीला की, लेकिन हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। तो कृष्ण कांत मालवीय की जो है मर्यादा पत्रिका है, ये 1909 में प्रकाशित हुई और मासिक पत्रिका है। उसके बाद आता है मनोरंजन और ईश्वरीय प्रसाद शर्मा, यानी कि भगवान जो हैं सभी के साथ मनोरंजन करते रहते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी दुख देकर मनोरंजन करते रहते हैं। तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा 1912 में पत्रिका प्रकाशित हुई, साप्ताहिक पत्रिका थी और कानपुर से ये प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पत्रिका है। प्रताप प्रभा दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, भाई विद्यार्थी जो होते हैं उनमें बड़ा प्रताप होता है। मैंने भी ऐसे ही ट्रिक याद कर रखे थे और मैं कभी नहीं बोलती। प्रताप किस में रहता है? गणेश शंकर में। मनोरंजन कौन करता है? ईश्वरी प्रसाद। मर्यादा में कृष्णकांत। कर्मयोगी कौन है? सुंदरलाल। ठीक है, तो मैंने एक दो बार अगर आप इसी ट्रिक से पढ़ोगे, क्योंकि ये मेरी अपनी ट्रिक है, अगर आप इसी तरीके से अपनी ट्रिक बना सकते हैं तो वो अपनी बना ले। उसके बाद है गणेश शंकर, तो प्रताप होते हैं, विद्यार्थी बड़े प्रतापी होते हैं। 1913 में प्रकाशित हुई, साप्ताहिक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई। उसके बाद आता है प्रभा, कालू राम जी। जो कालू राम है, प्रभा का मतलब प्रकाश, प्रकाश उन पर पड़ते ही कालू से क्या हो जाते हैं? गोरे हो जाते हैं। तो प्रभा कालू राम जी। ठीक है, 1913 मतलब प्रभा से पहले ही काले रहते हैं। मासिक पत्रिका है, ये खंडवा से प्रकाशित होती है, थोड़ा सा नाम इसका अलग है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। जैसे कि पीछे पूछी हैं 18 जून वाले पेपर में, तो कुछ थोड़ी सी अलग थी, वही उन्होंने पूछी थी। पाटलिपुत्र, काशी प्रसाद जायसवाल, और ये 1914 में प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका है, पटना से प्रकाशित हुई। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल के संपादन में प्रकाशित हुई, ऐसे याद रखना है। कलकत्ता समाचार, अमृतलाल चक्रवर्ती, और 1914 में पत्रिका प्रकाशित हुई। ये दैनिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कलकत्ता समाचार कहाँ से प्रकाशित हुई? कलकत्ता, दोनों नाम से ही पता चल रहा है। और अमृतलाल चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं? भाई कलकत्ता से समाचार हमें सुनाते रहते हैं, चक्रवात की तरह। ठीक है, चक्रवात यानी कि तूफान की तरह में कलकत्ता से समाचार सुनाते रहते हैं। उसके बाद है चांद पत्रिका। चांद पत्रिका इम्पोर्टेंट है, ये महादेव वर्मा द्वारा के संपादन में प्रकाशित हुई और 1920 इसका समय सीमा है। साप्ताहिक पत्रिका और प्रयाग से प्रकाशित हुई। ठीक है, उसके बाद है प्रभा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। एक प्रभा अभी दूसरी ऊपर भी आई हुई थी, तो प्रभा एक कालू राम जी की भी थी जो 1913 में प्रकाशित हुई, और एक प्रभा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है ये एक ही हो। एक मिनट, ये जो दूसरी है प्रभा, ये खंडवा नामक स्थान से प्रकाशित होती थी, और ये जो प्रभा है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी।
उसके बाद माधुरी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव 1922 में प्रकाशित हुई और लखनऊ से प्रकाशित हुई। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, दोनों में सेम नाम आ रहा है कि जैसे माधुरी और सुधा, ये दोनों ही किसके संपादन में प्रकाशित हुई? दुलारे लाल भार्गव के। तो ऐसे याद रखना। चांद किसके है? महादेव वर्मा। भाई महादेव वर्मा जैसे हमारे पूरे साहित्य में, इसके जैसा साहित्य में कोई चांद नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन। बच्चों के अंदर तो प्रभा कूट कूट कर भरी हुई होती है, ठीक है। अगला है कल्याण, गीता प्रेस। गीता प्रेस से, गीता प्रेस सभी का कल्याण करती है। क्यों? क्योंकि गीता प्रेस का मैं शिवपुराण भी पढ़ती हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा कि गीता प्रेस अच्छी अच्छी किताबें प्रकाशित करके सभी का क्या करती है? कल्याण करती है। तो 1925 में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका है, ठीक है। उसके बाद है विशाल भारत। तो विशाल भारत जो है बनारसी दास चतुर्वेदी, ये इम्पोर्टेंट पत्रिका है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो विशाल भारत जो है बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित पत्रिका 1928 में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका है और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, ठीक है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। 1928 में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका कलकत्ता से। हंस जो पत्रिका है ये प्रेमचंद की थी, मुंशी प्रेमचंद की। 1930 में प्रेमचंद, कैसे याद रखोगे? इसमें अनुस्वार है, चंद में भी अनुस्वार है। कुछ एक ट्रिक मैं ऐसे भी ध्यान रख लेती हूँ, ठीक है। दोनों में अनुस्वार है। तो हंस पत्रिका किसके संपादन में निकली? प्रेमचंद के संपादन में, और ये बनारस से निकली, ठीक है। उसके बाद अगली है आदर्श और शिव पूजन सहाय। ये जो पत्रिका है आदर्श शिव पूजन, यानी कि शिव पूजन, शिव भगवान जो हैं सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श जो है शिव पूजन सहाय की पत्रिका है, मासिक पत्रिका, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अब शिव पूजन सहाय की फिर से दो पत्रिकाएं, आदर्श और मौजी। जो लोग आदर्श में रहकर मौज करता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। शिव पूजन सहाय, शिव भगवान की उन पर कृपा रहती है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। समन्वय, समन्वय जो थी ये माधवानंद जी द्वारा के संपादक में प्रकाशित होती थी और 1922 में प्रकाशित हुई, 22 में मासिक पत्रिका कलकत्ता से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आएगी वो हम आपको बताते जाएंगे। उसके बाद है सरोज। तो मैं सारी ही बता रही हूँ आपको क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा इसमें से एक भी नहीं छोड़ेगा। पेपर में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी पूछी जाएगी, कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो नवजादिक लाल श्रीवास्तव, सरोज, ठीक है। 1928 में प्रकाशित पत्रिका, मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से। उसके बाद है, आप देख रहे हो ज़्यादातर कलकत्ता से प्रकाशित हुई हैं। और साहित्य संदेश, बाबू गुलाब राय। अब आपने देखा होगा कि आलोचना में और बाबू गुलाब राय का काफ़ी नाम है। तो साहित्य के माध्यम से एक संदेश देते हैं, कौन? बाबू गुलाब राय। और साहित्य संदेश जो पत्रिका इम्पोर्टेंट पत्रिका है, 1937 में प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका है और ये आगरा से प्रकाशित हुई। उसके बाद आला मतवाला, महादेव प्रसाद सेठ। सेठ जो होते हैं ना, मतवाले होते हैं, बैठे बैठे अपनी दुकान पे क्या खाते रहते हैं? चिप्स कुरकुरे खाते रहते हैं, मतवाला, ठीक है। 1923 में प्रकाशित हुई साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से। उसके बाद अगली है जागरण। और जागरण जो पत्रिका है ये शिव पूजन सहाय और 1932 में प्रकाशित हुई साप्ताहिक पत्रिका। उसके बाद है भारत, नंद दुलारे। नंद दुलारे, नंद का दुलारा कहाँ पैदा हुआ था? भारत में। और ये अर्ध साप्ताहिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। नवजीवन जो पत्रिका थी ये महात्मा गांधी ने देश के लोगों को नया जीवन दिया। 1921 में इनकी पत्रिका प्रकाशित हुई और साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। उसके बाद अगली पत्रिका है देश, जो राजेंद्र प्रसाद के संपादन में प्रकाशित हुई, साप्ताहिक पत्रिका है। और उसके बाद है कर्मवीर, ये इम्पोर्टेंट पत्रिका है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राव स्प्रे, इन दोनों के संपादन में प्रकाशित हुई, 1924 में साप्ताहिक पत्रिका है और जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो कर्मवीर ये इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण संदेश, लक्ष्मण नारायण गर्दे,
ये भी 1925 में प्रकाशित हुई, कलकत्ता से, और साप्ताहिक पत्रिका है। इसके बाद आती है भारत मित्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। भारत मित्र, भारत मित्र इस बार पेपर में पूछी गई थी, भारत बंधु, ठीक है। और भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा के संपादन में प्रकाशित 1919 में हुई और दैनिक पत्रिका थी ये। दैनिक विश्वामित्र, ये भी दैनिक पत्रिका थी 1916 में। और आज जो पत्रिका है वो बाबू विष्णु राव पराडकर द्वारा 1920 में संपादित पत्रिका है। ये भी दैनिक थी और वाराणसी से प्रकाशित होती थी। जो स्वतंत्र पत्रिका है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की काफ़ी है, वही ने इकट्ठी लिख लेना, ठीक है। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, ठीक है। इसके कई जगह पर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मिलेगा इसमें संपादन में। तो आपको ध्यान रखना है कि मतवाला पत्रिका जो है इसका मोटो, कि आपका मोटो क्या है, कहते हैं ना कई बार, इसका जो पत्रिका का मोटो था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। और इसका मोटो क्या था मतवाला का, मतवाला पत्रिका का, राग विराग भरा प्याला। एक पंक्ति और भी है, आमिये गरल शशि शिखर रवि कर और राग विराग भरा प्याला। तो ये दोनों ही पंक्तियाँ थी, ये मतवाला पत्रिका की मोटो थी और ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने ये मोटो लिखा था। उसके बाद बस कुछ एक पॉइंट और बचे हैं, फिर 1939 से 2000 तक की जो पत्रिकाएं हैं वो हम बाद में करेंगे। और अभी इन पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो साथ के साथ हम देख लेते हैं। और एक तीसरी लाइन भी थी, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला, ये उसी पत्रिका का मोटो नाम का जो 3 पंक्तियों में मोटो लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने, तो वही उसकी तीसरी पंक्ति है। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित पंक्ति छपती थी, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो मतवाला पत्रिका इम्पोर्टेंट है, वही ध्यान रखना है, कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं उससे संबंधित। तो उसका एक तो मोटो ध्यान रखना है, फिर उसका मोटो लिखा किसने था, तो निराला जी ने लिखा था। और ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर यानी कि दूसरे पेज पर कौन सी पंक्तियां छपती थी, तो खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, कह रहा न तो कमान खींचो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ठीक है। तो ये जो तो दोनों पंक्तियां थी ये मतवाला पत्रिका के दूसरे पेज पर छपती थी, ठीक है। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। आपको पता है पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ छपते हैं और स्तंभ उस पृष्ठ के ऊपर एक इस तरीके का मतलब कॉलम होता है, एक परमानेंट कॉलम होता है, उसकी लिखने की जिम्मेदारी किसी विशेषज्ञ को, एक प्रसिद्ध लेखक को, एक साहित्यकार को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है जो डेली बेसिस पर वहाँ पर स्तंभ प्रकाशित करवाते हैं। तो ये स्थायी स्तंभ कौन कौन से थे, मतलब हमेशा छपते थे, चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंगरूटों की फौज, ठीक है। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, आप देखो ये आ गया, मैंने कहा था ना इसमें एक से ज़्यादा भी हैं। तो मतवाला के संपादन विभाग में निराला थे, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये जो 5 कवि थे, पांचों के संपादन विभाग में, मतवाला पत्रिका के संपादन विभाग में ये 5 कवि थे, ठीक है। करमवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य निम्नांकित था। तो करमवीर पत्रिका का कौन सा आदर्श वाक्य था, ये मैंने आपको बताया था। करमवीर पत्रिका ये माखनलाल चतुर्वेदी की थी शायद, करमवीर पत्रिका मैंने यहीं पर आपको बताया था, करमवीर पत्रिका तो ये रही माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। और माधवराव स्प्रे द्वारा 1924 में प्रकाशित हुई। 1924 में करमवीर पत्रिका इम्पोर्टेंट है और ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक पत्रिका। उसके बाद हम करमवीर का क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। करमवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य है, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। तो ये कर्म है, कर्म से आप समझ जाएंगे कि करमवीर पत्रिका का है। और हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य निम्नलिखित था, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में,
हिंदू जाति जगाने को। तो हिंदू हिंदू बार बार आ रहा है, तो पत्रिका कौन सी थी? हिंदू पंच। इस पत्रिका का ही आदर्श वाक्य था। उसके बाद चांद पत्रिका महादेव वर्मा द्वारा प्रकाशित थी और पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 से राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में होने लगा। 1923 के बाद से राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में ये पत्रिका प्रकाशित होने लगी। शुरू में इसको महादेव वर्मा के संपादन में प्रकाशित हुई। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़ंत शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है। मतलब जो प्रभा पत्रिका थी उसमें प्रकाशित होता था भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख प्रकाशित होता था। उस लेख को क्या कहा गया कि निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया। तो आज की इस वीडियो में हमारी इतनी पत्र पत्रिकाएं थी। अगली वीडियो में हम 1939 से 2000 ईस्वी तक के पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपके जब तक एग्ज़ाम की डेट आती है तब तक मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ शेयर करती रहूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई एक आध अच्छे कमेंट्स आए थे कि मैम अच्छी क्लास है, नाइस वीडियो मैम। तो मेरा मन किया कि मैं बच्चों का अभी जब तक पेपर नहीं होता है और इस पेपर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अच्छे से आपकी तैयारी करवा दूं जब तक अगली डेट आपकी आती है कुछ एक विशेष टॉपिक के साथ। तो यही मेरा था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना।